क्या वाकई में नीतीश कुमार केवल सत्ता में आते हैं? समझ में नहीं। हाँ, इस बार की सीट शेयरिंग को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि नीतीश कुमार की 40 सीटें ही क्यों ना आए, भले ही नीतीश कुमार की एक भी सीट ना आए, लेकिन सत्ता की जो गद्दी रहती है, सत्ता की जो कुर्सी है, उनके इर्द गिर्द जी घूमती नजर आती है और उसी कुर्सी पे वो बैठते भी हैं हर बार। सोचिए, 2020 के चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वो महज 43 सीट जीत पाई। वहीं बीजेपी जिसने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और 74 सीट दर्ज की। लेकिन नीतीश कुमार को इस बार ज़्यादा सीट नहीं तो बीजेपी के बराबर सीट देना कुछ तो मजबूरी है भाजपा की, और नीतीश कुमार का दबदबा भी कायम है। इस पे पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, मगर इससे पहले मेरा नाम रजनीकांत प्रभंजन और आपका मेरे यूट्यूब मंच पे और मेरे डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय हो गया है। बीजेपी और जेडीयू को बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है, जबकि एलजेपी को 29, आरएलएम को 6 और हम मांझी को 6 सीटें मिली हैं। चिराग पासवान ने कहा कि सीट बंटवारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हुआ। एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दलों ने लंबी चर्चा के बाद अपनी सीटों की संख्या तय कर ली है। इस फार्मूले के तहत एनडीए के दो प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दोनों ही दलों को बराबर सीटें मिलना गठबंधन में संतुलन बनाए रखने का स्पष्ट संकेत है। इस सीट शेयरिंग के फार्मूले से तो पक्का हो गया है कि नीतीश कुमार केवल सत्ता में आते हैं, समझ में नहीं आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर नई दिल्ली में चली मैराथन मीटिंग के बाद तस्वीर एकदम से साफ हो गई कि गठबंधन में कौन सी पार्टी कितना सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी 101 सीटों पर, जेडीयू 101 सीटों पर, चिराग पासवान की एलजेपी 29 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 6 सीटों पर और जीतन राम मांझी की पार्टी हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा पूर्ण रूप से कर लिए हैं। सीट बंटवारे से एक बात तो साफ हो गई कि इस बार छोटे भाई बड़े भाई का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों की पार्टियां 101 बराबर सीटों पर चुनाव लड़ गई हैं। हालांकि इस बात का संकेत बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पहले ही दे दिया था। उन्होंने पटना में हुई एक मीटिंग के बाद कहा था कि इस बार चुनाव में कोई बड़े भाई या छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहेगा। एनडीए के अन्य सभी घटक दल 2020 के चुनाव में लड़े गए निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या से कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हुए हैं। पिछले चुनाव में जेडीयू को सबसे अधिक 115 सीटें दी गई थी, उसके बाद बीजेपी को 110 और जीतन राम मांझी को 7 सीटें मिली थी। उस समय लोक जनशक्ति दल के अध्यक्ष रहे चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था। उन्होंने 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में एक अन्य एनडीए सहयोगी एवं राज्य के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने 4 सीट पर चुनाव लड़ा था। विकासशील इंसान पार्टी अब इंडिया गठबंधन के साथ है। जेडीयू ने 2020 में पार्टी के खराब प्रदर्शन को देखते हुए इस बार सीट के मामले में बड़ी हिस्सेदारी पर जोर नहीं दिया। साल 2020 के चुनाव में उसने केवल 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यह बीजेपी की 74 सीट से काफ़ी कम था। साल 2020 के चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन के लिए पासवान के विद्रोह को प्रमुख वजहों में एक वजह माना जाता है। यह संदेह जताया गया था कि पासवान का विद्रोह बीजेपी के इशारे पर हुआ था। इसके बाद जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए से केवल 17 महीने के लिए अलग हुई थी, लेकिन अब इस बार बड़ा भाई छोटा भाई का फार्मूला समाप्त हो गया है। अब बराबर दोनों भाई मतलब बीजेपी जेडीयू की सीटें अब बराबर हो चुकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या होगा। फिर नीतीश कुमार ही आएंगे या कोई नया चेहरा आएगा।